बच्चों की शक्ति क्यों कम है, क्यों जो चीज़ें शक्ति बढ़ा रहे थे वो तो करना ही कम कर दिया। आप कल से शुरू करें, सुबह सुबह घर के वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बना दें। आप बच्चों को नहीं बोलने की ज़रूरत है मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ नहीं कर रहे कुछ मत करो, लेकिन आप उसको सुबह सुबह अगर घर में करेंगे तो सुबह सुबह आपके घर की एनर्जी कैसे हो जाएगी ये, और जैसे ही आपके घर की एनर्जी ऊपर जाएगी आपके बच्चे उसी घर में बैठे हुए हैं। आप घर के वायुमंडल को ऊपर लेकर जाएंगे, बच्चे की शक्ति तो अपने आप बढ़ जानी है। करने है कि नहीं करने? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है? तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, वो शक्ति किसी से मांगी नहीं जा सकती। वो शक्ति हमको क्या करनी है? क्रिएट करनी है, और हमारी वाइब्रेशन से वो शक्ति उनको मिलेगी। इस साल का एक लक्ष्य बनाएं। जैसे हम लक्ष्य बनाते हैं ना, नया घर खरीदना है, हम लक्ष्य बनाते हैं घर को रेनोवेट करना है, हम लक्ष्य बनाते हैं घर के फर्नीचर को चेंज करना है। इस साल के लिए लक्ष्य बनाएं, मुझे घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। रेडी है करने के लिए? घर की वाइब्रेशन, ऐसे घर की वाइब्रेशन होनी चाहिए कि बच्चे तो नहीं, बाहर वाले भी आके बोले आपके घर में बड़ा सुकून है, क्या करते हो आप अपने घर पे? हो सकता है घर पे सुकून लोगों को भी महसूस हो आकर, हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर का वायुमंडल कौन बनाता है? कौन बनाता है घर का वायुमंडल? हम। पूरा दिन भी यहाँ तनाव, शाम को घर के सारे लोग आके फोन टीवी शोर में तो घर का वायुमंडल कितना दूषित है। अगर हम एक दिन आधे घंटे के लिए भी घर में हवन करते हैं, घर का वायुमंडल क्या हो जाता है? क्या होता है? इतना शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन शब्दों का उच्चारण करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, हम शक्तिशाली शब्द और सोच क्रिएट करते हैं। घर में एकदम शुद्धिकरण हो जाता है। कहते कितना अच्छा लग रहा है आज घर के अंदर। तो जब शुद्धिकरण होता है वो महसूस होता है, जब दूषित हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो हम रोज कर रहे हैं। तो आज से सुबह का 1 घंटा पहला आपने कुछ भी ऐसा करना है जिससे घर का वातावरण क्या होना चाहिए? ऊपर। मेडिटेशन सीखें। आप घर के किसी भी कोने में बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, आप वो अगरबत्ती की तरह पूरे घर में खुशबू फैला देंगे। आपका बच्चा दूसरे कमरे में बैठकर किसी बात से परेशान होगा, आप यहाँ शांति की शक्ति क्रिएट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन वो तरंगों की तरह हवा में उड़ती हुई उसके कमरे में जाएंगी, और उसको पता है, उसको लगेगा अच्छा ठीक है यार, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। कहाँ से आया उसके पास ऐसी सोच? क्योंकि दूसरे कमरे से किसी ने शांति की एनर्जी भेजी है। लेकिन वो परेशान है और आप अपने कमरे में भी परेशान है, तो वहाँ से परेशानी की एनर्जी जाती है। बच्चों को बोल के नहीं बदलना है और बोल के भी नहीं वाइब शक्ति देनी है, सिर्फ करके उन तक शक्ति पहुँचानी है।